इस वक्त की खबर आ रही है रतलाम जिले से। रतलाम जिले के जावरा में 5 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश का पहला गो चिकित्सालय सुजापुर में बनेगा। मकर संक्रांति को होगा इसका भूमि पूजन। जावरा से 7 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र पर करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश का पहला गो चिकित्सालय रतलाम जिले के पिपलोदा तहसील के अंतर्गत ग्राम सुजापुर में श्री कामधेनु शक्तिपीठ द्वारा 10 बीघा जमीन में बनेगा। आगामी 14 जनवरी को इसका भूमि पूजन कार्यक्रम विशाल पैमाने पर होगा। संपूर्ण निर्माण पर 2 वर्ष लगेंगे। जो क्रांतिकारी संत स्वामी श्री गो शरणानंदा जी महाराज ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि दाता देवी फाउंडेशन एवं अन्य सहयोगी संस्थान द्वारा नव निर्माण धीन गो चिकित्सालय में 100 गायों का वार्ड बनेगा, जहां गोवंश की निःशुल्क चिकित्सा होगी। एक्सीडेंट की स्थिति में गोवंश को यहां लाकर उपचार भी किया जाएगा। गोवंश उपचार के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करने का प्रयास चल रहा है। इसके अलावा देश के हर जिले में 1008 गौशाला का निर्माण किया जाएगा। आपने बताया कि आगामी 27 अप्रैल 2026 को संपूर्ण भारत के 750 जिले में तहसीलदार के माध्यम से गोवंश एवं रक्षा गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिए जाएंगे। यदि सरकार ने नहीं सुना तो देश के सभी राज्यपाल को अलग अलग प्रांतों से प्रार्थना पत्र देने के उपरांत भी यदि मांग पूरी नहीं होती है तो आगामी 27 फरवरी 2027 को 30-30 गो रक्षक प्रत्येक जिले में 7-7 दिन के लिए धरने बैठेंगे। यदि फिर भी केंद्र सरकार ने इसे अनसुना कर दिया, आगामी 15 अगस्त 2027 को नई दिल्ली में साहर संत आमरण आमंत्रण भी करेंगे। यदि महामहिम एवं प्रधानमंत्री ने दोनों मांग स्वीकार कर ली तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा एवं प्रधानमंत्री के मंदिर बनाकर इनकी पूजा करेंगे। पत्र वार्ता में हनुमानगढ़ी अयोध्या के संत श्री चैतन्य महाराज, उज्जैन के संत श्री रामेश्वर दास जी एवं आयोजन समिति प्रमुख देवेंद्र शर्मा उपस्थित थे। स्वामी जी ने आचार्य निकेतन श्री कृष्ण जी महाराज द्वारा आगामी 8 से 14 जनवरी तक गो भागवत कथा एवं दिव्य महादरबार की जानकारी भी दी है। मुख्य मांगे तो ये है कि अभी भूमि क्रय की गई है गौ चिकित्सालय के लिए। अभी लगभग लगभग बहुत कम डोनेशन यहाँ पर प्राप्त हुआ है। भूमि क्रय में लगभग 10 लाख से अधिक की सहयोग की अपेक्षा हमारी है। और सरकार से भी यहाँ पर इतना कम बजट में जो दाता देवी फाउंडेशन जो सहयोग दे रहा है, इतने कम बजट में गौ चिकित्सालय का निर्माण नहीं हो सकता। यहाँ पर बजट की आवश्यकता है, लगभग 2 करोड़ से अधिक बजट और हमको गौ चिकित्सालय के लिए चाहिए। और अभी वर्तमान समय में यहाँ गौ चिकित्सालय का निर्माण हो रहा है सुजापुर में। तो यहाँ पर 8 जनवरी से 15 जनवरी का जो आयोजन रखा गया है वो इसी उद्देश्य को लेकर के रखा गया है, ज्यादा से ज्यादा गौ भक्त जुड़े और सहयोग यहाँ पर दे। हमारे गोपाल परिवार के द्वारा तो लगभग 500 से अधिक गौशाला संचालित हो रही है, लेकिन 16-17 गौ चिकित्सालय का निर्माण या 16वां-17वां गौ चिकित्सालय यहाँ पर निर्माण होगा। गौ सम्मान आह्वान अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के 5000 तहसील से प्रार्थना पत्र सौंपा जाएगा। गौ चिकित्सालय के बारे में गौ माता को पशु नहीं माँ समझे और माँ समझ करके उसकी चिकित्सा करें। और नंदी भी हो, गौ माता भी हो, उनका पूज्य भाव से निःशुल्क इलाज हो। एम्बुलेंस की व्यवस्था भी यहाँ रहेगी। अगर कोई गौ भक्त अगर एम्बुलेंस देना चाहे दे सकते हैं। गौ चिकित्सालय में अगर अपनी तरफ से कोई शेड बनाना चाहते हैं, अगर कोई पंखा दान, कोई विद्युत में कोई दान, किसी प्रकार का यहाँ पर सहयोग देना चाहते हैं दे सकते हैं। वो सब आमंत्रित है। और साथ ही यहाँ पर ये समाज का कार्य है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, सब समाज को आकर के यहाँ पर खड़ा रहना चाहिए। प्रोजेक्ट कितने का? ये प्रोजेक्ट 5 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट है। अगर अपन पूरा तैयार करें तो। अभी तो वर्तमान में तो हम हमारी क्षमता के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। जितना हमारे पास बजट की व्यवस्था हुई है उतना करेंगे। बाकी अगर पूरा कंप्लीट करें तो 5 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट। के लिए क्या? हाँ, गौशाला का ऐसा है कि जो गौ भक्त यहाँ से गौशाला वाले यहाँ से जुड़े हुए रहेंगे और हमको समय समय से प्रेरित करते रहेंगे और यहाँ पर सहयोग करेंगे। उन गौशालाओं की गौ माता का इलाज यहाँ सब कुछ जवाब से होगा। रोड पे गौ माता बोले कोई भी हो, सबका इलाज, सबकी चिकित्सा निःशुल्क। एम्बुलेंस व्यवस्था रहेगी, एम्बुलेंस जाएगी, गौ माता को विराजमान करके पूज्य भाव से इलाज। लगभग लगभग 100 से 150 किलोमीटर। कितना स्टाफ रहेगा? लगभग 25 से 26 स्टाफ, जिसमें 7 से 8 डॉक्टर रहेंगे और बाकी ग्वाले रहेंगे। इसका भूमि पूजन 14 जनवरी को रखा है। जो 8 जनवरी से 15 जनवरी सुजापुर में जो कार्यक्रम हो रहा है उसके दौरान ही 14 जनवरी को भूमि पूजन, 3 महीने के पश्चात यहाँ पर कार्य आरंभ होगा। 1 वर्ष निर्माण के कार्य में सबसे उपचार जारी होगा लगभग लगभग 2027 के अप्रैल के पश्चात। वर्तमान समय में समाज के बीच में हम जा करके गौ सेवा की बात बता रहे हैं।
समाज बहुत अच्छा जग करके आगे आ रहा है, सहयोग भी कर रहा है और तन मन धन से सहयोग करके आज इस इतना बड़ा प्रकल्प खड़ा करने में आसपास के हमारे सनातनी गौ भक्तों का सहयोग, यहाँ पर 50 गांव के गौ भक्तों का सहयोग है।